हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के द्वारा जो अपना पहला ग्रुप सी लेवल का एग्जाम पेपर करवाया गया है, यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर की आंसर की के बारे में दोस्तों। और यह एग्जाम दोस्तों आपका आज ही हुआ है, यानी कि 18 दिसंबर 2022 को दोस्तों 11 बजे से 1 बजे के मध्य में आपका एग्जाम पेपर हुआ है। और इसी की आंसर की के बारे में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। ये आपकी प्रोविजनल आंसर की है दोस्तों। इस आंसर की में आप ये कह सकते हैं लगभग 98% दोस्तों आपकी बिल्कुल सही आंसर की मेरे द्वारा आपको दी जा रही है। कुछ प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उनको जरूर बताइएगा, वरना दोस्तों लगभग मैंने आपको सारे प्रश्न सही बता रखे हैं। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें और अपनी आंसर की को दोस्तों जरूर मिला लें। और बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी आप जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। और दोस्तों पेपर का लेवल मैं आपको बता देता हूं, पेपर का लेवल था मॉडरेट टू इजी दोस्तों, ठीक है। जीएस मॉडरेट लेवल की पूछी गई है, जबकि हिंदी और उत्तराखंड दोस्तों इजी लेवल का पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, इस लेवल का आपका एग्जाम पेपर बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको सभी प्रश्नों के आंसर सही सही बताता हुआ चलूंगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों जब भी लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए दोस्तों हंस पद का प्रयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को पता है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन ना मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आपने हमारी हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेज और उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज देखी होगी ना, तो सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करवाए हुए हैं। आप देख लीजिए दोबारा से, आगे आने वाले पेपर्स में भी आपको जरूर हेल्प करेगा। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंडन किए जा सके क्या कहलाती है। वर्ण कहलाती है दोस्तों, हम सभी को पता है। अगला प्रश्न है, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम शब्द में दोस्तों प्रत्यय है क्या, इम प्रत्यय है, ठीक है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इम प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। नीम, अरावली, जामुन या चंबल। तो इसमें से दोस्तों जो अरावली है यह आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के समूह से बना हुआ है। तो रेलगाड़ी दोस्तों रेल धन गाड़ी, यानी कि रेल जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि गाड़ी जो है दोस्तों वह आपका क्या है, हिंदी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी धन हिंदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं। देखिए आग, अनल और वैश्वानर ये दोनों अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल क्या है दोस्तों, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यह हवा का पर्यायवाची होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सदानंद में कौन सी संधि है। तो सत्य धन आनंद बनता है सदानंद। यहां पर दोस्तों हमारी क्या है, व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो ये दोस्तों क्या है, इच्छावाचक वाक्य। कौन सा है, इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। क्योंकि आकाश के तारे तोड़ना बहुत मुश्किल है, वो कहते नहीं है मैं तेरे आकाश के तारे तोड़ के लाऊंगा। तो ये क्या है, बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न दोस्तों अच्छा है कि टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण की जो दोस्तों आपकी भाषा होनी चाहिए वह देखिए आई थिंक वस्तु प्रधान आपकी इसकी भाषा होनी चाहिए। देखिए भाव प्रधान का कोई वो नहीं है, कल्पना प्रधान भी नहीं है और काव्यात्मक भी नहीं होती, ठीक है। तो वस्तु प्रधान या काव्यात्मक इन दोनों में से एक आंसर दोस्तों इसका होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, और आप लोग अपना आंसर भी बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दावली का अर्थ क्या होता है। तो शब्दावली का अर्थ होता है दोस्तों क्या, शब्दों का समूह आपका क्या कहलाता है, शब्दावली कहलाता है क्या, शब्दों का समूह। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में दोस्तों चाणक्य क्या है। तो चाणक्य क्या है, कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम है क्या, चाणक्य। आप लोगों ने देखा भी होगा। अगला प्रश्न है, कबीर निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधि के कवि थे। तो कबीर के बारे में जब मैंने आपको बताया था, सभी प्रश्न बताए थे कि कबीर जो है निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी कवि थे। क्या थे, ज्ञानाश्रयी दोस्तों यह कवि थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। तो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता दोस्तों कौन, तुलसीदास जी। कौन है दोस्तों, तुलसीदास जी श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि के लेखक कौन है। तो प्रेमचंद का दोस्तों उपन्यास है क्या, कर्मभूमि। अगला प्रश्न है, हिम किरीटिनी के रचयिता कौन है। तो हिम किरीटिनी के रचयिता दोस्तों कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी जी आपका हिम किरीटिनी के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो ये था लक्ष्मी या फिर लक्ष्मी इसका वास्तविक नाम था। और ये 5 के 5 क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने आपको हिंदी की पोस्टमार्टम क्लास में करवाया हुआ है ना, मैंने आपको लेखक वाला जो सेक्शन कराया हुआ है उसमें सभी क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, संस्कृत के बाद में पाली आती है, फिर प्राकृत आती है और उसके बाद में क्या आता है? अपभ्रंश, फिर आता है अवहट, फिर आता है हिंदी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपभ्रंश आपका तीसरी भाषा है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत सरल, कुमाऊनी बोली का क्षेत्र कौन से है? तो कुमाऊं मंडल में कौन कौन सा? नैनीताल और अल्मोड़ा कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का जन्म कहां से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से दोस्तों देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। तो हिंदी के 20 क्वेश्चन दोस्तों काफी सरल थे। एक क्वेश्चन जो आपका टिप्पण वाला पूछा गया है वह भी ठीक है, बाकी आपके सारे अच्छे क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि क्या है? तो भारतीय उपग्रह क्लामसैट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है 24 जनवरी 2019, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कोविशील्ड दोस्तों जो भारत की कोविड वैक्सीन है, इसका उत्पादन दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं के दाने होते हैं, गेहूं के दाने क्या होते हैं दोस्तों? फल होते हैं। ठीक है, तो गेहूं के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह एक बीज वाला सूखा फल होता है। ठीक है, तो क्या होता है? यह फल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है? तो जस्टिस जो प्रदीप कुमार मोहंती है दोस्तों, इन्हें लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो प्रथम दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दोस्तों किसको सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। तो इसमें से दोस्तों जो प्रख्यात संगीतकार प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा है, इनको दोस्तों प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, याद रखना आपको। और यह प्रश्न दोस्तों अच्छे भी हैं, आगे आपका जो पटवारी का पेपर होने वाला है उसमें भी आपके यह प्रश्न दोस्तों काम आ सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी करी है? तो 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की दोस्तों किसने? गांधीनगर गुजरात ने। किसने? गांधीनगर गुजरात ने इसकी मेजबानी करी हुई है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022, ये दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी, आपको याद है, लता दीनानाथ पुरस्कार से किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डी नहीं होगा, ए होगा, याद रखना है आपको। और 12वां डेफ एक्सपो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया है, मेजबानी करी है। ठीक है, किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो पीवी संधू ने दोस्तों, या पीवी सिंधु ने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा के तहत दोस्तों यह भारत सरकार के द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, यह सभी के सभी दोस्तों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, 1 टेराबाइट में शामिल होता है क्या? तो 1 टेराबाइट बराबर दोस्तों आपका होता है क्या? 1024 गीगाबाइट। अगला प्रश्न है, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है? तो ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक जो संदेश होते हैं, इन्हें दोस्तों क्या? स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो भारत का जो आईटी अधिनियम है दोस्तों, यह सन 2000 में अस्तित्व में आया था। कब? सन 2000 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों कहां पे होता है? वैशाली में हुआ था। तो वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है दोस्तों क्या? अलाई दरवाजा। क्या है? अलाई दरवाजा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत है दोस्तों क्या? सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी किस से संबंधित थी? तो बोस्टन जो दोस्तों आपकी चाय पार्टी थी, यह क्या है? आपका अमेरिकी क्रांति से दोस्तों संबंधित थी। अगला प्रश्न है, बुशमैन का क्षेत्र क्या है? तो बुशमैन का क्षेत्र है दोस्तों क्या? कालाहारी मरुस्थल आपका बुशमैन का क्षेत्र है। भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो ये जो राज्य दोस्तों इसमें दिए गए, इसमें से सर्वाधिक जो है वह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, वैसे सर्वाधिक दोस्तों मध्य प्रदेश में है, लेकिन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका छत्तीसगढ़ में क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मीटियोर अभियान किससे संबंधित है? ये दोस्तों थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। प्रशांत महासागर में गहराई मापन से, आंध्र महासागर के जैविक अध्ययन से, क्रायोस्फीयर प्रदेश में आइस कोर के अध्ययन से। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर ए या सी में से आपका कोई हो सकता है। ठीक है, ये श्योर नहीं हूं मैं, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न में नदियों में से किस पर स्थित है? तो शिवा समुद्रम जो दोस्तों जलप्रपात है आपका, यह कावेरी नदी पर स्थित है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीबी मावलंकर जी दोस्तों लोकसभा के आपके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992-93 में हुआ था, के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? पीवी नरसिम्हा राव जी थे।
अगला प्रश्न है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं? ठीक है, तो इसमें से दोस्तों कोई भी अभी तक पदच्युत नहीं किया गया। हालांकि 4 न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग लागू किया गया है, लेकिन कोई भी पदच्युत नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य देश है दोस्तों आपका क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये करंट अफेयर्स के दोस्तों अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो लगान का नियमन भी है, काश्त अधिकारों की सुरक्षा भी है और काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार भी है। तो कौन सा सुधार का अंग नहीं है? तो भूमि की चकबंदी दोस्तों भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, क्योंकि काश्तकारी व्यवस्था की यहाँ पर बात हो रही है। अगला प्रश्न है, किन 2 बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में हाल ही में विलय किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, राज्यों की स्वायत्ता का प्रश्न, क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान में असफलता या वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। तो इसमें से दोस्तों मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी आपका हो सकता है। एक बार आप इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के दौरान दोस्तों अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग देने वाला या तो भूटान हो सकता है या वर्मा हो सकता है। इस क्वेश्चन को भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, या मैं थोड़ी देर में कमेंट बॉक्स में इसके आंसर पिनअप कर दूंगा। ठीक है, तो भूटान या वर्मा में से एक आंसर इसका हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि प्लस का अर्थ, तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें प्लस का अर्थ क्या है, जो भागा है 175 भागा 25 होगा। फिर ठीक है, फिर जो भागा है इसका अर्थ होता है प्लस, प्लस 5, फिर जो धन है इसका अर्थ शायद मल्टीप्लाई है इंटू 20, और जो मल्टीप्लाई है इसका अर्थ शायद माइनस है, -3 इंटू 10। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 77 आपका दोस्तों राइट आंसर आएगा। थोड़ा सा साफ नहीं है, लेकिन 77 आपका इसको राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है। देखिए 5 को 20 होता है और 5 दूना 10 होता है, 20 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया। ऐसे ही 7 को 28 होता है और 9 पंचे 45 और 28 और 45 कितना होता है दोस्तों, 73 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार 2 स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन 60 प्लस 90 आप करेंगे तो 72 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय लीजिए कि 5 दोस्तों ए बी सी डी और ई में कौन सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, तो देखिए डी ए और सी से लंबा है, डी जो है आपका ए और सी से लंबा है, बी ई से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, बी जो है वह क्या है, ई से छोटा है और डी से लंबा है। तो सबसे लंबा कौन है पूछा गया, तो सबसे लंबा हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, कौन, ई सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण में देखा गया एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, तो इसका सही समय क्या होगा? तो इसका सही समय होगा दोस्तों आपका 3:30 बजे। ठीक है, 3:30 बजे इसका आपका सही समय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए आरेख में कौन सा आरेख तरल पिज्जा और दूध के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? देखिए दोस्तों तरल जो है, दूध जो होता है वह तरल के अंदर आता है और पिज्जा आपका क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, गायों की संख्या आप x मान लीजिए और उसकी संख्या y मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए गाय के 4 पैर होते हैं, ठीक है, और मुर्गी के क्या होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 4x + 2y बराबर, दोनों की 2 एक मुंडी होती है, 2x + y + 14। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों आपकी 7, तो गायों की संख्या आपकी इसमें कितनी है, 7 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है? तो दोस्तों इसको आप जोड़ मतलब देख लीजिएगा, मैंने फाइनली इसको फाइंड नहीं किया, आप लोग इसको देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, इसके पश्चात वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, यहाँ मुड़ जाता है, तो इसका मुख किस दिशा में दोस्तों, इसका मुख आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका मुख हो जाएगा, इधर साइड को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाते हैं? तो रेटिना पर बनाते हैं, रेटिना को कहते हैं दृष्टि पटल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 में अगली संख्या कौन सी आएगी? तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना क्या होगा, 32 होगा। ठीक है, ऐसे देखिए 1 3 फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9/32 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका जो पूर्वी और पश्चिमी सीमा आएगा वह आएगा नंगा पर्वत, वह नामचा बारवा पर्वत, ठीक है। ये आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में नंदा देवी शिखर किससे संबंधित है? तो नंदा देवी शिखर दोस्तों कहां पड़ता है? चमोली जनपद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, किस प्रकार से सीढ़ीनुमा खेती करके मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए देवरिया ताल दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, यह सही है। डोटी ताल उत्तरकाशी में आता है, बेनीताल चमोली में आता है, तो देवरिया ताल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम यानी कि गोरी गंगा जो नदी तंत्र है उससे संबंधित नहीं है? देखिए ऊंटा धुरा भी है, बेलचा धुरा भी है, रालम दर्रा भी, क्योंकि तीनों क्या है आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, गोरी गंगा जलागम से संबंधित है, लेकिन मुलिंगला दर्रा दोस्तों इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए कफनी ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है, बिल्कुल सही है। रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, बिल्कुल सही है। अलकापुरी ग्लेशियर दोस्तों आपका चमोली जनपद में से बिल्कुल सही है। खतलिंग ग्लेशियर आपका सही सुमेलित नहीं है, क्यों? क्योंकि खतलिंग ग्लेशियर उत्तरकाशी में नहीं दोस्तों, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों 2 सीटें आपकी यहाँ पर आरक्षित हैं। 13 जाति के लिए आरक्षित होती है और 2 जनजाति के लिए आरक्षित होती है। और ये सभी प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड के जो है ना मैं आपको करवा चुका हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको 3-4 मैराथन क्लासेस दी हुई है और इसके साथ में मैंने आपको उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेस करवाई हुई है। तो सभी जो प्रश्न अगर आप देखेंगे ना दोस्तों लगभग, और करंट अफेयर्स जो करवाए हुए हैं सभी के सभी आए हुए हैं, तो आप फिर से आगे वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए एक बेहतर तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत सरल है। निम्न में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया है? तो भुवन चंद खंडूरी जी के टाइम पे 2008 में दोस्तों यह हुआ था। और दोस्तों एक उत्तराखंड पॉलिटी की मेरी मैराथन है ना, आप देखिएगा परीक्षा वाली जो वाली मैंने जो करा रखी है उसमें से ही 8 से 9 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और जो ज्योग्राफी वाला मैराथन मैंने करवाई हुई है आप उसको देख लीजिएगा, 3 घंटे की वो भी है, उसमें से भी आपके दोस्तों 5 से 6 प्रश्न आए हुए हैं डायरेक्टली, अगर आप उन वीडियो को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पटवारी का एग्जाम पेपर आपका इससे हार्ड ही आएगा, आप इस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे? यानी कि एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होता था कौन थे? ई गार्डनर साहब थे। तो जो वैलेंटाइन गार्डनर साहब आपके इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो नित्यानंद स्वामी जी दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बहुत सरल क्वेश्चन है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत जी थे। ये भी बहुत सरल है। देखिए ये सारे क्वेश्चन उत्तराखंड पॉलिटी वाले लेसन से दोस्तों आए हुए हैं, ठीक है। ये जनजाति वाला हो गया, पंचायतों में आरक्षण हो गया, विधानसभा वाला हो गया और पहले मुख्यमंत्री हो गया। अगला प्रश्न भी देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जो है प्रकाश पंत। ये 5 के 5 क्वेश्चन। अब देखिए राज्यसभा वाला भी उसी वीडियो से आ रखा है जो पॉलिटी वाले मैंने करा रखी है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। लोकसभा में कितनी होती है? 5 होती है। अगला प्रश्न अच्छा है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया था? 2021 में दोस्तों इस अधिनियम को उत्तराखंड में लागू किया गया था, ठीक है, याद रखना आपको। अगला जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, इसे दोस्तों जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 2021 ही दोस्तों इसका आंसर में आई थिंक होना चाहिए, ठीक है। या आप एक बार 2017 या 21 में थोड़ा सा डाउट है मुझे, तो आई थिंक 2021 आपका इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो उत्तराखंड में जो दोस्तों नंदा देवी पर्वत है आपका, इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला दोस्तों चमोली जनपद है, याद रखना है आपको। ये भी पॉलिटी वाली वीडियो मैंने करवाया था। देखिए उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के क्रम में किस क्रम में हुआ है? तो 27वें राज्य के रूप में दोस्तों उत्तराखंड राज्य का निर्माण भारत में हुआ है। ये सारी जो क्वेश्चन है दोस्तों 9 से 10 क्वेश्चन ये उत्तराखंड की जो पॉलिटी वाली वीडियो मैंने करवाई हुई है आपको उसमें से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? करंट अफेयर्स में करवाया था। तो गढ़वाल में दोस्तों पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? हरिद्वार को किया गया था। ये भी आपको करंट अफेयर्स में करवाया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी करवाया हुआ है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्न से किस जिले से संबंधित थे? पौड़ी गढ़वाल जनपद से दोस्तों यह संबंधित थे, ठीक है। सीडीएस पहले, और दूसरे जो बने हैं वो अभी कहां से? पौड़ी गढ़वाल जनपद से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स में मैंने आपको करवाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड राज्य का स्थान कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का स्थान है दोस्तों कौन सा? 7वें नंबर पे है उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहां स्थित है? तो आईटी पार्क दोस्तों उत्तराखंड का कहां पे? देहरादून में आईटी पार्क स्थित
है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के लिए पंजीकृत परिवारों कि 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या यानी कि हस्तकरघा उद्योग सबसे अधिक कहां है, तो उधम सिंह नगर जनपद में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है, तो सबसे कम है दोस्तों कहां पे, हरिद्वार में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी उरेडा का मुख्यालय दोस्तों या कार्यालय कहां पर स्थित है, प्रधान कार्यालय यह दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया था, तो 19-20 में दोस्तों द्वितीय क्षेत्र ने सबसे अधिक योगदान अपने सकल घरेलू उत्पाद में दिया था। उत्तराखंड का गांधी दोस्तों किसे कहा जाता है, इंद्रमणि बरौनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने करी थी, तो यह दोस्तों थोड़ा सा देखने वाला क्वेश्चन है। आई थिंक इसका आंसर दुगड्डा है, एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा। गढ़वाल का बारदौली देखिए गुजरू क्षेत्र है, आप लोगों को बताइए। डोलापाल के आंदोलन किससे संबंधित था, शिल्पकारों से संबंधित था दोस्तों। हिस्ट्री वाली जो वीडियो मैंने करवाई हुई है उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं मैराथन वाली में। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे था। ठीक है, बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम पूछा गया। देखिए गढ़वाल भातृमंडल 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना करी थी, तो लखनऊ में करी थी। कहां पर दोस्तों, लखनऊ में। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसको जाता है, बुद्धि बल्लभ पंत जी को जाता है। ठीक है, डिबेटिंग क्लब की इन्होंने स्थापना करी थी और उसके बाद में अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था इनके द्वारा। कुर्मांचल केसरी दोस्तों देखिए कौन, बद्रीदत्त पांडे जी को कुर्मांचल केसरी कहा जाता है। यह सभी जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा आने वाली पुस्तक से पूछे गए हैं और उसकी जो मैंने आपकी मैराथन बनाई हुई है वहां पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए थे, दुगड्डा यहाँ आए थे 1936 में। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 के दौरान में लगभग दोस्तों अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वालों में निम्न में से कौन नहीं था। ठीक है, तो देखिए मंगला देवी भी थी, रेवती देवी भी थी, जीवंती देवी भी थी, होमवती देवी नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है, सभी को पता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिलती है देवप्रयाग में वहां से हमारी गंगा बनती है। श्री बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, सभी को पता है। बागेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है, बागेश्वर दोस्तों सरयू और गोमती नदी के संगम स्थल पर स्थित है, सभी को पता है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक कौन है, तो भक्त रसन दोस्तों गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके 100 प्रश्न जो कि पेपर आपका पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया है। 3 से 4 प्रश्न आपके इसमें दोस्तों अच्छे लेवल के हैं या 5 प्रश्न आप कह सकते हैं। बाकी दोस्तों पेपर आपका बहुत इजी था, अच्छा पेपर था, इजी टू मॉडरेट लेवल का आप पेपर कहेंगे। जैसे 12th पास के लिए जो पेपर बनाया गया है उसके हिसाब से दोस्तों ये आपका बहुत सही पेपर था। तो आप लोगों के कितने नंबर दोस्तों इस आंसर के हिसाब से आ रहे हैं, और अगर आपको कोई भी आंसर प्रश्न का आंसर इसमें से गलत लग रहा है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए उत्तराखंड तो आपकी बहुत अच्छी आई हुई है दोस्तों। ठीक है, और हिंदी भी आपकी अच्छी आई हुई है। तो फिलहाल दोस्तों जो आपका स्कोर करेगा वो जीएस करेगा, जीएस भी ठीक ठाक है। ठीक है, उतनी टफ भी नहीं है। करंट अफेयर्स जिसने भी दोस्तों पढ़े होंगे उसका पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ दोस्तों 100 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, और आपको ये कोई भी अगर प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों का स्कोर कैसा रहा और कट ऑफ कितनी जा सकती है ये भी आप दोस्तों जरूर बताइएगा। उसके बाद में मैं भी अपनी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के स्कोर के आधार पर, आप लोगों का जितना भी स्कोर रहेगा उसके आधार पे दोस्तों मैं भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और ये मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके जो डाउट वाले हैं उनको आप दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि 3-4 क्वेश्चन आपके जो डाउट वाले मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, और जो जमींदारी ये आपका क्वेश्चन है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, तो ये 2017 या 2021 में से दोस्तों मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, फाइनली मुझे ध्यान नहीं है इसका आंसर। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हुए हैं उनको आप एक बार जरूर क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर करना चाहें, जो भी डाउट वाले हैं उनको। ठीक है, बाकी सभी के आंसर दोस्तों लगभग सही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।